नमस्ते दोस्तों, उल्काज़ लाइफस्टाइल इस मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आज 1 पॉट मील अगारो राइस कुकर में बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 2-3 चम्मच तेल लिया है। अगारो राइस कुकर में बनाने की ये एक सिंपल रेसिपी है जो रोज़मर्रा के खाने में आप बना सकते हैं। 1 पॉट मील जो सब्जियाँ, दाल और चावल से बनी है। यहाँ पर हमने टोमेटो, गाजर, हरी मटर और कुछ फ्रोजन सब्जियां, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च, करी पत्ता, बहुत सारी जो भी घर में अवेलेबल थी वो सारी सब्जियां ली है। फ्रोज़न ली है जो काट कर रेडी रहती है। जब भी हमारे पास कम समय हो तो ये रेसिपी आप आराम से बना सकते हैं। बच्चे या बूढ़े या मध्यम वयस्क, कोई भी वयस्क लोग, सब लोग खा सकते हैं और सबको पसंद आती है। थोड़ा थोड़ा ये बिरयानी की जैसी लगती है लेकिन है खिचड़ी, मतलब है हेल्दी वर्जन, पर टेस्ट इसका बिरयानी के जैसे आता है। तो इसमें एक ट्विस्ट क्या है, तो हमने 1 कप बासमती चावल लिया है, 1 कप रोज़मर्रा का लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लेना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम सौटी मोड पर तेल गरम हो चुका है और इसमें हमने राई डाल दी है। अब इसमें डालेंगे जीरा, जो बेसिक मसाले ये सब डालेंगे हम। राई, जीरा, हींग, हल्दी, नमक, ये सारे जो बेसिक मसाले। सिंपल खिचड़ी है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। जो ऑफिस गोइंग लोग हो या वर्क फ्रॉम होम हो या घर पर रहने वाली गृहिणी हो, उनको दूसरा कोई बहुत सारा काम है या कहीं जाना है मार्केट, तो इस कुकर का ये फ़ायदा है कि आप इसको लगा दीजिए और घूम कर भी आइए, सब्जी लेकर आइए या घर के बाहर भी आप चले गए तो ये कुछ नहीं होगा। ये आराम से आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाए। जब तक आप दूसरे काम कर ले या बाहर घूम के आ जाए या कुछ भी आपका ऑफिस का काम कर ले, उतने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसका टाइमिंग टोटल इसका आधा घंटा है बनने का और 10 मिनट इसका प्री प्रिपरेशन कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जियां काटनी है या रेडीमेड लेनी है। कटी हुई सब्जियां मैंने ली है क्योंकि समय कम है, बाहर जाना है, इसलिए फटाफट बनाना है, जल्दी बनता है। और इसमें सब्जियों में होता है विटामिन्स, और चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और दाल में होता है प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स का ये अलग प्रकार का अच्छे से मिश्रण है। इसमें सब्जियां आप ज़्यादा डालिए ताकि ये हेल्दी हो जाए। जो डाइट कंट्रोल करना चाहते हैं, वज़न नियंत्रण में रखना चाहते हैं या जो डाइटिंग करते हैं, और बड़े बूढ़े बच्चे, सबको ये पसंद आती है। आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं और वयस्क व्यक्तियों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, घर में सभी को खा सकते, सबको पसंद आएगी। इसमें एक ट्विस्ट है कि मैंने 1 कप बासमती चावल लिया, 1 कप जो रोज़मर्रा का चावल लिया है, सोना मसूरी, और 1 कप मूंग की दाल ली है। आप अपनी मर्ज़ी से मूंग की दाल की बना सकते हैं या तुअर की दाल की, जो भी आप पसंद करते हैं। हर राज्य में अलग अलग प्रकार की खिचड़ी बनती है, अलग अलग दालों का उपयोग होता है। यहाँ पर हमने हींग डाला है। तो मूंग की दाल पचने में हल्की होती है और बहुत आसानी से ये खा सकते हैं और पच जाती है। बहुत ही बढ़िया सिंपल रेसिपी, आप टिफ़िन बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में सुविधा है तो आप गर्म करके भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। 1 दिन आप रख सकते, मतलब पूरा दिन आप यूज़ कर सकते। 12-1 बजे बनी है या 9 बजे बनी है तो आप लंच तक खा सकते हैं, या फिर जब भी आपको बनानी है डिनर के लिए तो 7-8 बजे लगा दीजिए, 7 बजे लगा दीजिए, 7:30 बजे तक तैयार हो जाएगी। इस प्रकार आप अपना प्लान करके बाहर से ऑर्डर करके खाने से बहुत बढ़िया है कि हम सिंपल रेसिपीज़ बनाएं, 1 पॉट मील्स बनाएं, लेकिन घर का खाना गरम गरम बनाकर खाएं। इस उद्देश्य से ये बनाई है और आपके साथ शेयर की है। तो हर एक व्यक्ति को कितना समय होता है, कभी कभी बहुत सारी वैरायटीज़ बनाने को उतना समय नहीं होता है हमारे पास, तब ये आसान रेसिपी है और पौष्टिक भी है, ये हेल्थ भी और टेस्ट भी। इस प्रकार की रेसिपी है। इसमें अब हमने करी पत्ता डाल दिया है, हरी मिर्च डालेंगे, एक एक करके सब्जियां डालकर ये बहुत अच्छे से सौटे कर लेंगे या भून लेंगे, और उसके बाद ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। अभी देखिए मैंने फ्रोज़न ली है, मेरे घर में हमेशा फ्रोज़न सब्जियां रहती है। जब कोई अचानक से मेहमान आए या कुछ गड़बड़ हो या अपने को उतना समय नहीं है, 15-20 मिनट में कोई बनाना है कोई चीज़, इसके लिए थोड़ा थोड़ा मैं तैयारी रखती हूँ। तो इस प्रकार से हमने बनाए। थोड़े टोमेटो और प्याज हमने काट लिए थे,
और सारी सब्जियां डालकर धीरे धीरे हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने हमारे घर में ही उगाई थी मेथी, वो मेथी भी डाली एकदम फ्रेश ताज़ी, और टमाटर भी डाल दिए हैं, गाजर भी डाल देंगे। और सारी सब्जियां डालने के बाद लास्ट में हरा धनिया और मेथी हमने डाली है, उसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हरा धनिया और मेथी हमने डाल दी है। इस प्रकार से अब ये 5-6 मिनट हमको इसको सौटे करना है। 1 पॉट मील है और इसलिए गैस जलाने की भी आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रिक कुकर में बहुत बढ़िया सी बन जाती है। इसका कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही अगारो का, किसी भी इलेक्ट्रिक कुकर में बना सकते हैं, पर ये हमारे घर में जो है वो मैं बता रही हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है, अगर हमको जल्दबाजी है, मेहमान आए हैं और प्लेटफॉर्म फिर गंदा नहीं होना चाहते, तो इस प्रकार से 1 पॉट मील आप बना सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म साफ़ करने की भी उतनी चिंता नहीं, गैस पर बनाओगे थोड़ा बहुत गिरेगा। इस प्रकार से खिचड़ी आप डायरेक्टली कुकर में भी बना सकते हैं, जो 2 सीटी में बन जाती है। यहाँ पर हमें खिली खिली बनानी थी, तो कुछ मेहमान भी आने वाले थे, इसलिए हमने बनाई थी। बहुत ही बढ़िया बिरयानी स्टाइल बनी है, लेकिन इसको बिरयानी मसाला हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। अब हमने बहुत खूब सारी हरा धनिया भी इसमें डाल दी है और मिक्स कर लिया है। हरा धनिया, मेथी सब कुछ डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। अपने आप ही वो टमाटर के पानी के साथ थोड़ा सा गलने लगे। जैसे ही वो गलने लगे, आगे की स्टेप हम देखेंगे। अब हमने क्या किया है, एक आलू भी उसमें बड़े बड़े टुकड़े करके डाल दिया है। अक्सर यहाँ साउथ इंडिया में जो वेज बिरयानी बनाते हैं उसमें बड़े बड़े आलू डालते हैं। तो ये सब्जियाँ पूरी मैंने बिरयानी की जैसी डाली है, लेकिन यहाँ पर बिरयानी मसाला ना डालते हुए केवल गरम मसाला और नमक और हल्दी से ही ये खिचड़ी बनी है। थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, वो आपके टेस्ट के अनुसार आप डालिए। मेरे घर में कम खाते इसलिए मैं कम डालती हूँ। अगर किसी को ज़्यादा चटपटा या ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने मिर्च पाउडर डाला है, और वो मिर्च थोड़ी तीखी है, गांव से लाई हुई है, थोड़ी तीखी है, इसलिए हमने कम डाली है। और इसी में अब गरम मसाला भी डलेगा, 1 चम्मच, छोटा चम्मच, बहुत बड़ा चम्मच नहीं। और अपने अपने पसंद के अनुसार आप कम ज़्यादा नमक मिर्च कर सकते हो। और इसमें हमने गरम मसाला 1 बड़ा छोटा चम्मच ही भर कर डाल दिया है, और वो मिक्स हो गया है। धीरे धीरे हम उसको थोड़ा सा भूनने देंगे। और उसके बाद हम दाल और चावल का रेशियो हमने जैसे बताया, 1 कप हम मूंग दाल लेंगे और 2 कप चावल लेंगे। अब इसको सौटे कर रहे हैं, अच्छे से सौटे हो जाए, उसके बाद चावल और दाल और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप मूंग दाल, 2 कप चावल, इस प्रकार 3 कप हो चुका है। तो 3 से डबल हमको पानी लेना है। और सब्जियां भी करीब करीब 2-3 कप पड़ी है, इसलिए इसमें और 1 कप, तो 7 कप पानी डाला है। देखेंगे आप आगे धीरे धीरे रेसिपी आगे बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही आसान तरीका है, 5 या 6 मिनट में इसमें आप बनाकर रख दो, और फिर बाद में वो अपने आप ही बनकर तैयार हो जाता है। जब तक आप दूसरा काम कर सकते हो, या मेहमान आने पर इसमें ये लगा दो सबसे पहले और बाकी का खाना बनाते रहो, तो ये अपने आप ही बन जाता है। या कहीं जल्दबाजी में खाना खाना है, लंच करना है, ऑफिस का काम चल रहा है, बीच में समय नहीं है, तो 1 आधा घंटा 5-10 मिनट लगा दिया और आप अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए चले गए, तो ये अपने आप ही बन जाता है। बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। घर में जो भी सामग्री है उसमें बना दिया है, और साफ़ सफाई की भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। बस एक कपड़े से पोंछ लिया बाहर से बस, क्योंकि जैसे हम गैस पे खाना बनाते हैं तो बहुत सारा कचरा वगैरह हो जाता है। यहाँ पर एक कप हमने मूंग दाल डाली है और उसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने 1 कप लिया है बासमती चावल। अब आप देखेंगे धीरे धीरे स्टेप, तो थोड़ा सा मूंग दाल को भी सौटे कर लेंगे। उसके बाद फिर अब हमने अब 1 कप हम बासमती चावल डालेंगे, और बासमती चावल डालने के बाद फिर 1 कप हमने सोना मसूरी चावल डाला है।
तो इस प्रकार से 3 कप हो गया है पूरा। ये 4 लोगों के लिए बहुत बढ़िया से हो गई है। 4 लोग आए थे मेहमान, तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब पूरी बस हो चुकी थी। 3 या 4 लोगों को सफिशिएंट बन जाती है। तो यहाँ पर 1 कप हमने बासमती चावल डाला है और 1 कप अब भरकर हमने सोना मसूरी डाला है। आपके घर में जो अवेलेबल है वो ही डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि यही डालना चाहिए वो ही डालना चाहिए। घर का खाना प्यार और सलीके से और स्वच्छता से बना होता है, यही इसका महत्व है। इसमें कोई बहुत बड़ी तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। जो घर के रोज़मर्रा के सामान डालकर ही इसमें आप अलग अलग ट्विस्ट देकर सुंदर अच्छे अच्छे खाने बना सकते हैं, ताकि हमें बाहर से ऑर्डर करके खाने की आवश्यकता ही ना पड़े। बच्चे, बूढ़े, मध्यम वयस्क सब लोग ये खा सकते हैं। सभी को ये पसंद आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बासमती चावल के कारण बिल्कुल बिरयानी के जैसा और उसकी सुगंध भी बहुत ही बढ़िया आती है। लेकिन ये बहुत हेवी नहीं होगा, क्योंकि बिरयानी मसाला और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालने से वो हेवी मील हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंपल गरम मसाला और नमक और हल्दी हींग का तड़का होने से यहाँ पर कुछ ये सिंपल है, पेट के लिए भी हल्की है। यहाँ पर हमने 3 कप पहले डाला है पानी और 3 कप बाद में। इस प्रकार 6 कप पानी डाला है और 1 कप सब्जियों के लिए। तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, खिला खिला चावल बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा 7 कप हमको पानी डालना है। पानी का रेशो याद रखिए। इलेक्ट्रिक कुकर में अलग होता है, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाता है। अगर सिंपल कुकर ले रहे तभी भी इसी प्रकार से डालिए। 1 सीटी कम दीजिए, या फिर डबल पानी डालने से भी उसमें हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकर का अलग है और नॉर्मल जो कुकर है विसल वाला, उसको केवल डबल पानी डालने से भी या थोड़ा सा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। किसी किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी किसी को खिली खिली। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि ये मेहमान आने वाले थे लंच पर, तो इसलिए एक पुलाव टाइप हमने बनाया। लेकिन हेल्दी चाहिए, वो डाइट करते हैं इसलिए, तो दोनों उसमें इसका उपयुक्तता ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकार पुलाव टाइप खिचड़ी बनाई थी। अब इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच भर घी भी डाल देंगे। और घी डालने के बाद अब हमने पूरा पानी भी डाल दिया है गिनकर 7 कप। अब पूरा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और अगारों का कुकर बंद करके उसको ऑन टेम्परेचर पर रख देंगे, ऑन कर देंगे, और वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। और जैसे ही बंद होगा आपको बीप की साउंड सुनाई देगी, तब तक आपका बाकी का बहुत सारा खाना भी बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक आपके स्वादानुसार। अब यहाँ पर ये जो खिचड़ी बनी थी 3 कप में 4-5 लोगों ने खाई। बहुत ही बढ़िया सी बनी थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी बनी थी। मतलब 4 लोग आने वाले थे, तो 5 लोग को तक यह बस हो गया। अब हर एक की पसंद होती है, और आपने और कितने सारी वैरायटीज़ बनाई है उसके ऊपर है। अगर सिर्फ खिचड़ी बनी है तो ये 4 लोगों के लिए काफ़ी है। और अगर और कुछ सामग्री आपने बनाई है, अलग अलग वैरायटी व्यंजन बनाए हैं, तो फिर ये 5-6 लोगों को भी बस हो जाएगी। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसका प्रमाण। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी भी डाला है, और इसका एक जाली वाला ढक्कन है वो लगा दिया है और उसको बंद कर दिया है। बस अब हो गया अपना काम। और बस अभी इसको ऑन कर दो वाइट राइस मोड पर। इस पर अलग अलग मोड होते हैं, वाइट राइस, ब्राउन राइस, दालें, ऐसा अलग अलग। अभी ऑन हो गया है, देखिए अब धीरे धीरे ख़त्म होने को आया और यहाँ पर बनकर तैयार भी हो गई। और इस प्रकार से यहाँ पर सिंपल रेसिपी झटपट बनाई गई वेजिटेबल खिचड़ी लाइक पुलाव बनकर तैयार हो गई। और खिचड़ी के साथ तो हमने पुरसा है, जैसे बोलते कि खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़ और अचार। तो यहाँ पर सब कुछ हमने रख दिया है। वेजिटेबल खिचड़ी रखी है, पापड़ दिया है और दही दिया है और अचार। तो ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप भून कर भी पापड़ रख सकते हैं, तल कर दे सकते हैं। और हमने भजिए भी बनाए थे, पर यहाँ पर प्लेट में हमने नहीं रखे।
तो आप भजिए भी बना सकते हैं। तो मेहमान एकदम खुश हो गए। तो सिंपल और अच्छी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी खाकर वो बहुत खुश हुए। धन्यवाद।